दोस्तों, मेरा नाम है लियान बेग और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह आप फ्री में गूगल पर अपनी वेबसाइट जो है उसको होस्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो डेफिनेटली जो है वो ये पेड सर्विस है, लेकिन गूगल जो है वो न्यू अकाउंट को फ्री क्रेडिट देता है $300 का। आई होप सो कि ये $300 जो है वो तमाम कंट्री में इक्वल होंगे, या ये भी हो सकता है कि ये हर कंट्री के लिहाज से वो डिफरेंट हो। तो जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिहाज से वो ये कम से कम या ज़्यादा क्रेडिट हो सकता है, लेकिन हमारे जो कंट्री में है $300 का क्रेडिट जो है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है न्यू अकाउंट को। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना जीमेल साइन अप कर लेना है गूगल पे, या जीमेल आपका जो अकाउंट है उस पर, और उसके बाद जो है आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है जी, गूगल क्लाउड कंसोल। अच्छा, गूगल क्लाउड कंसोल में जब आप जो है वो साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका ईमेल मांगेगा, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है मुझसे, तो इसको मैं सिक्योरिटी कोड अलाउ कर देता हूँ। अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूं तो आप भी यूज करें अपना। जो भी आप नॉर्मली भी अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो उसके लिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी यूज करें। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई आप पे अटैक करेगा तो वो आपके ईमेल को हैक नहीं कर पाएगा। उससे पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, देन ही वो आपकी ईमेल को एक्सेस कर पाएगा। तो जब आप गूगल क्लाउड पे साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस पहले नहीं आएगा। सबसे पहले जो है वो आपसे आपकी कंट्री का पूछेगा और आपसे जो है वो आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन लेगा। तो आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन जब आप कंप्लीट कर देंगे, आपका कार्ड वगैरह ऐड हो जाएगा, देन जो है वो आपको इस तरह से गूगल का जो है पैनल नजर आ जाएगा, गूगल का कंसोल नजर आ जाएगा। जैसे ही आपके पास इस तरह से कंसोल नजर आए तो आपने जो है यहाँ पर आना है। यहाँ पर जिस जगह पर अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपके पास कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। जहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर जाना है हैमबर्गर आइकॉन पे, और यहाँ पर आपने नीचे जाके जो है वो कंप्यूटर इंजन देखना है, कंप्यूटर इंजन सर्च करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको पिन किया हुआ है तो ये मेरे पास ऊपर शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा तो आपने नीचे जाना है। तो यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर इंजन यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप पिन कर लें, या नहीं भी करना तो आप यहाँ पे VM इंस्टेंसेस पे जाएं। अगर आप पिन करेंगे तो ये आपको टॉप पे शो हो जाएगा। VM इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होगा। तो हमने क्लिक करना है क्रिएट इंस्टेंस पे। तो जैसे हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस नजर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको बोल रहा है कि $25.46 मंथली एस्टीमेट, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट हुई है इसके मुताबिक। तो आप जो है वो अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो इसको क्लिक कर लें, तो आप देखें ये $7.12 पर मंथ जो है यहाँ पे आ रहा है। यानी कि आपके पास $300 का क्रेडिट होगा, आप उसको 12 महीने पे जो है वो डिवाइड कर लें, या अगर इससे ज़्यादा आपने लंबा यूज़ करना है तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लें। और देखें यहाँ पे सिलेक्शन करके जो भी आपके पास बेस्ट वैल्यू आए वो आप सिलेक्ट करके उस पर आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसका पहले नेम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वेब डैश सर्वर। यहाँ पर 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते नेम में, दूसरा इसमें जो है वो आप स्पेस नहीं दे सकते, तो या आपको हाइफन देना पड़ेगा या आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा। तो मैंने वेब हाइफन सर्वर लिख लिया है। उसके बाद जो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो है अपना जो है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना अगर आप यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या जहाँ पर आपकी वेबसाइट रन होनी है, आपने उसके करीब तरीन जो भी कंट्री है या वही वाला कंट्री, अगर वहाँ पे वो वाला कंट्री आपकी इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसके करीब तरीन कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी वेबसाइट ने सर्व करना है। मेरे जो करीब तरीन है वो सिंगापुर है, तो मैं यहाँ पे सिंगापुर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो जोन की बात कर रहा है। सिंगापुर में 3 जोन है गूगल की, यहाँ पर डाटा सेंटर है, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो भी है इसको एज इट इज रहने देता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी।
यहाँ पर जो है वो 8.64 मंथली एस्टिमेट पे जो है वो बिलिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है इसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो इसको मैं अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बल्कि इसको मैं फ़िलहाल जो है वो 4GB ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसमें 2 CPU 8GB रैम है, 16GB रैम है, 32GB रैम है, 64GB रैम है और 128GB रैम है। इसके बाद फिर इससे बड़े भी ये सिस्टम आ जाते हैं। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं हम 4GB रैम के साथ 2 CPU के साथ अभी इंस्टा अपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अगले सेक्शन पे। यहाँ पे बूट डिस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने चेंज करना है बूट डिस्क, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मींस कि अगर जैसे कि नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं उनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो ये मैकबुक्स हैं जो एप्पल के लैपटॉप हैं इनमें मैग्नीटोश होता है, और कुछ जो है वो लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसमें जो वेब सर्वर वगैरह है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें आगे उसकी फिर ब्रांचेज आ जाती हैं, वेरिएंट जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इंस्टॉल करेंगे वो उबंटू है। उबंटू के बाद हम उबंटू का हम वर्जन करेंगे 18.04 LTS। उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसकी अपने इंस्टेंट की स्टोरेज जो है वो वेब सर्वर की स्टोरेज वो सिलेक्ट करेंगे। अभी हम क्लिक जो है वो यूज़ करने वाले SSD persistent डिस्क, और यहाँ पर 30GB जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी इन फ्यूचर मेमोरी की ज़रूरत आपको ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी स्टोरेज की ज़रूरत, तो आप दोबारा भी इसको इनक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम जाएंगे फायरवॉल में। फायरवॉल पे जाके हम अलाउ कर देंगे HTTP और HTTPS को। HTTP और HTTPS जो है अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तो जो भी हमारी डोमेन को सर्च करेगा तो उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको अलाउ किया है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे वापस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे। नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे होस्ट नेम, यानी कि अपना हमारा होस्ट नेम क्या होगा। होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम वही है कि जैसे आप www.yourdomain.com सर्च करते हैं तो इस तरह से डॉट से पहले जो लिखेंगे हम, यानी कि ये एड्रेस वो एड्रेस होगा जिसको हम यूज़ करेंगे वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं डोमेन अभी यूज़ करने वाला हूँ उस डोमेन का नेम है hostpant.com, इस डेमोस्ट्रेशन के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम लिख दूंगा server.hostpant.com। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद जो है वो आपकी डोमेन रहेगी, इससे पहले जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अभी गूगल जो है आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा जो कि अभी हमने सेलेक्ट किया था, और सिलेक्ट होने के बाद आगे क्या करना है वो मैं अभी आपको इसके क्रिएट होने के बाद बताता हूँ। अभी आप देखें कि हमारी इंस्टेंस जो है इसको ये क्रिएट हो चुकी है। अभी हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे व्यू नेटवर्किंग डिटेल्स पे। ठीक है जी, जब व्यू नेटवर्किंग डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे ये कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है एक्सटर्नल IP एड्रेस। अच्छा, अब IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस जो है वो ये आपका IP एड्रेस है जो कि आपकी इंस्टेंस जो है ना उसको स्टैटिक जो है हमने देना है, ताकि जब भी उसको लॉग आउट करें दोबारा लॉग इन करें तो उसका IP एड्रेस जो है ये चेंज ना हो। इसी IP एड्रेस की हमने अपनी डोमेन पे मास्किंग करनी है। तो जब मास्किंग करेंगे तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम अगर जब हम रीस्टार्ट करते हैं या हमारा सर्वर किसी वजह से रीस्टार्ट हो जाता है तो ये जो IP है ये किसी और को अलाउ हो जाएगी और हमारी डोमेन जो है वर्क नहीं करेगी। तो उसका हल जो है वो यही है कि हम यहाँ पर जो है वो fmanual पे जो है वो इसको यहाँ पे स्टैटिक कर देंगे और इसको हम नेम दे देंगे जो भी नेम आप देना चाहें, यानी कि ये आपकी निशानी के लिए है। डेमो होस्टिंग इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था तो ये वहाँ पे आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप कुछ भी। तो यहाँ पे फिर अगेन वही इशू आ गया कि यहाँ पर आप ना स्पेस यूज़ कर सकते हैं और ना ही आप कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम रिजर्व करते हैं अभी। तो ये हमारा IP जो है ये अभी रिजर्व हो गया है। हमारा जो IP है वो अभी स्टैटिक हो चुका है। तो अभी हम वापस जाएंगे अपने कंप्यूटर इंजन में VM इंस्टेंस में, और अभी हम इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल करेंगे अपना वेब सर्वर। तो उसके लिए जो है वो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इसी ब्राउजर में इसको ओपन कर लें या आप यहाँ पर जो है वो पट्टी वगैरह जो है वो आप यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए जो है इसको बस SSH पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ही ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है अभी न्यू विंडो ओपन हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू टैब खोलूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा
इंस्टॉल विस्टा सीपी, ठीक है जी, इंस्टॉल विस्टा सीपी, विस्टा कंट्रोल पैनल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे मजीद हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। मजीद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन कौन सी जो है वो फीचर्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी सिलेक्टेड है ये बाय डिफ़ॉल्ट है और मैं इसी को जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। इसको सॉफ्ट क्लोज को नो करते हैं, एक्जिम डेव, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पर जो है वो हमने होस्ट नेम लिखना, वही जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं server.hostpant.com और यहाँ पर आपने जो भी ईमेल से सर्च करना है, अपना प्राइमरी ईमेल जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और पासवर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जनरेट इंस्टॉल कमांड पे क्लिक कर देना है। यानी हम टोटल 2 कमांड देंगे इसको और ये हमारा जो है वो पूरा वेब सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हम अपनी इंस्टेंस में जाते हैं और इसको हम कर लेते हैं पहले क्लिक कॉपी, ठीक है, कमांड सी करके। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो आपके पास मे बी बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड पे शो हो रही होगी और फ्रंट पे जो है वो आपको कुछ और शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वो आप सेटिंग में जाके आप यहाँ पे कलर थीम, लाइट, डार्क, कस्टम जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरह से शो होगा। तो मैं अभी लाइट वाला यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लाइट कर सकता हूँ। आप यहाँ से सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैं रूट कमांड लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि मैं जो है वो सुपर यूज़र पे लॉगिन कर सकूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे sudo su और अभी मैं रूट सर्वर पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो है वो मैं अपनी वो पहली वाली जो कमांड है उसको पेस्ट कर दूंगा कमांड V से, या अगर आप विंडोज यूज़ करें तो कंट्रोल V से। उसके बाद इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसने रन किया। रन करने के बाद जो है वो यहाँ पर हम अपना पूरी ये वाली जो कमांड है इसको लगाएंगे, कमांड C, और वापस जाएंगे अपने कमांड V कर देंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम Y प्रेस करेंगे, देन Y अगेन, Y एंड एंटर। और अभी ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है तो और इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। और टाइम लेने के बाद जो है कुछ किस तरह से नज़र आएगा वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड पे जो अगर आपको कोई इशू आ जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो आपको वक्त के साथ साथ मुयसर हो सके। अभी जो है वो हमने पूरी सीरीज़ जो है वो हम बना रहे हैं, जिसमें आपको इसकी जो फर्स्ट पार्ट था ये था कि आप वेब होस्टिंग किस तरह से फ्री में लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा कि आप जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसके बाद जो है फिर उसका हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज और बाकी जो जितने भी सोशल मीडिया के पेज हैं वो क्रिएट करेंगे एक एक वीडियो में। और देन जो है वो हम सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद जो है वो उसकी मार्केटिंग करेंगे और फिर उससे रेवेन्यू भी आपको हम जनरेट करके लाइव दिखाएंगे कि किस तरह हम जो है वो लाइव रेवेन्यू जनरेट करेंगे। पूरे का पूरा एक कोर्स है जो कि आपको यूडेमी पे या बाकी साइट्स पे जो है वो पेड मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। और इन सब को करने में भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी सिवाय एक डोमेन खरीदने की। सिर्फ डोमेन खरीदने पे आपके अराउंड 1000 लगेंगे और 1000 रुपये में आप अपना बिजनेस जो है उसको रन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बनवानी हो किसी से तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी हो तो उसके लिए आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। यूँ समझ लें कि आपकी जो है ये 2 से 3 लाख रुपए की बचत जो है वो आपकी सिर्फ इन वीडियो से हो जाएगी। आप सीख जाएंगे कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। और इसके बाद जो है वो अगर आप अपना काम नहीं भी करते हैं तो आप जो है वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो है वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। यानी कि जो आप हमसे सीखें वही सर्विसेज आप जो है वो freelance.com या अपवर्क या फाइवर पे जाके आप जो है वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं और अपनी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप जो है वो हमारी सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें ताकि जो है वो आप कुछ सीख कर उससे कुछ मनी जो है वो जनरेट कर सके।
इन फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बहुत जल्दी, और बाकी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, और बहुत कुछ इसमें इस चैनल पे जो है वो आने वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। तो अभी हम वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का, देन अपनी वीडियो को जो है हम रिज्यूम करें। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ये वाला जो है हमारा सर्वर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इस सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हमने कॉपी कर ली और किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके आप जो है अपने पास डेस्कटॉप पे या कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और उस पर जो है वो आप अपनी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव कर लें, क्योंकि ये जो है वो इन फ्यूचर आपको काम आने वाली है। तो इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये ओपन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये आप जो कॉलन के बाद ये देख रहे हैं 83, ये इसकी जो है वो फायरवॉल में हमने ये पोर्ट ओपन नहीं की है, हमने अलाउ नहीं किया है कि इस पोर्ट के थ्रू जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले हमने फायरवॉल में ये पोर्ट ऐड करनी है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल ये होता है कि जैसा कि आपका एक घर है, घर के जो इर्द गिर्द आप चार दीवारी बनाते हैं और चार दीवारी के अंदर आप किसको अलाउ कर रहे हैं किसको नहीं अलाउ कर रहे, ये समझ लें कि आपकी फायरवॉल है। फायरवॉल जो है वो आपको बताती है कि आपने जो है वो इस गेट के थ्रू अंदर आना है या इस जो है वो इस जगह से आपने अंदर आना है, ये आपका एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट है, ये आप डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो पोर्ट की सूरत में होता है। तो जो हमारा मेन सर्वर है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है, जो हमने विस्टा कंट्रोल पैनल इसमें इंस्टॉल किया, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट 83 होती है। तो हम इसको अभी वहाँ पर जाकर ऐड करेंगे फायरवॉल रूम में, ताकि इसको हम जो है वो एक्सटर्नली जो एक्सेस कर सकें। इसको हम करें कंट्रोल C। तो यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल कंसोल में और यहाँ पर हम देखेंगे फायरवॉल रूल्स। तो आई थिंक यहाँ से हम कर सकते हैं व्यू नेटवर्क डिटेल्स। नेटवर्क डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फायरवॉल पे क्लिक करेंगे और फायरवॉल पे क्लिक करने के बाद जो है वो हम करेंगे क्रिएट फायरवॉल रूल। यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे विस्टा CP। ठीक है, विस्टा CP लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो है वो आपने लिख देना है ऑल इंस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि जहाँ जो भी इंस्टेंसेस हमने मल्टीपल क्रिएट किए होंगी तो सब की जो है वो ये वाली पोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली किसी एक को करना है तो हम यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक टारगेट टैग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टारगेट लिख देंगे, जैसा कि विस्टा CP। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप किस IP से इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है कि अब ये देखेंगे जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने इस लोकेशन पे, यहाँ पर एक IP है। अगर आपका सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपकी बड़ी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपके सर्वर को इस ऑफिस के बाहर से कोई भी एक्सेस ना कर पाए। इवन किसी के पास जो है उसका यूजर नेम पासवर्ड भी हो, आपका एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका दोस्त हो, वो आपके वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, मेन सर्वर को, तो आप क्या करेंगे, आपका जो यहाँ का लोकल IP एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे, तो वही सिर्फ इसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसको कहीं से भी एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0.0.0/0। इसका मतलब ये है कि किसी भी IP से जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो सिलेक्ट करेंगे TCP पे यहाँ पे जाके हम यहाँ पे वो अपना फायरवॉल का जो कोड है या पोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे टैग जो है वो बनाया था विस्टा CP। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया अप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ ऐप इंजन फायरवॉल रूल सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है नेम पे और नेम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास टैग्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें कि ये नेटवर्क टैग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है विस्टा CP। अब इसको हमने ऐड जैसे किया
इसको हम करेंगे सेव, और अभी वापस जाके हम सर्च करेंगे सेम डोमेन नेम को, सेम आईपी को हम सर्च करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि वो एक्सेस कर जाएगा। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जो है ये देखें कि हमारे पास ये अभी एक्सेस कर रहा है, लेकिन अभी एक इशू ये आ रहा है कि गूगल में मेरे जो है वो मैंने अलाउ नहीं किया हुआ अनसिक्योर कनेक्शन को, तो अभी यहाँ पे गूगल पे ये काम नहीं करेगा। तो इसको मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया तो ये ओपन तो हो गया, लेकिन अभी भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि ये अनसिक्योर है, अभी इस पर SSL सर्टिफिकेट हमने इंस्टॉल नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है वो अनसिक्योर दे रहा है। और मेरे गूगल में सेटिंग जो है उसके मुताबिक कोई भी अनसिक्योर वेबसाइट जो है वो ना एक्सेस कर सकती है मेरे गूगल क्रोम को, और ना ही वो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकती है। तो मैं अभी दूसरे ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर जो है वो मैं सर्च करता हूँ सेम आईपी। ये मैंने सर्च की, यहाँ पर भी ये वार्निंग दे रहा है, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और देन जो है वो विजिट द साइट, विजिट दिस साइट, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमसे कंफर्मेशन ले रहा है कि क्या आप जो है वो वाकई श्योर हैं कि आप अनसिक्योर एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि हमने खुद ये क्रिएट किया तो हमें पता है कि भी इसमें कोई मलिशियस वायरस वगैरह नहीं है, कोई भी कोड नहीं है इस तरह का जो कि हार्मफुल हो, तो हम यहाँ पे जो है इसको अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है इस तरह से इंटरफेस आ गया। इसमें अब हम यूज़र नेम अपना ऐड करेंगे एडमिन, और पासवर्ड अपना ऐड करेंगे और इसको करेंगे एक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एडमिन पैनल क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस पे जो है वो अपनी डोमेन किस तरह से सेटअप करनी है, यहाँ पे जाएंगे अपने एडमिन पैनल पे और वेब पे जाके प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डोमेन नेम जो है वो उसको ऐड कर देंगे। बाकी चीजें एज इट इज रहने देंगे और इसको ऐड पे क्लिक करें। अब जाना है नेटवर्क सर्विसेज में। अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे सर्च करें और नीचे सर्च करने पे आपको ये देखें नेटवर्क सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे आपने जाना है क्लाउड DNS में और क्लाउड DNS पे जाके आपने अपनी डोमेन जो है उसको सेटअप करना है, उसका आपने क्लाउड DNS क्रिएट करना है। तो हम इसको करते हैं अनेबल। ये ऑप्शन जो है ये आपसे सिर्फ फर्स्ट टाइम आएंगे, दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइम जो है ये आपने इसको अनेबल करना होता है। तो क्लाउड DNS जो है वो जो हमारा क्रिएट हो चुका है अभी, यानी कि अनेबल हो चुका है। तो इस इनेबल को हम करेंगे क्रिएट जोन पे क्लिक और यहाँ पे हम लिखेंगे जोन नेम। जोन नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं होस्टपेंट -DNS और यहाँ पर जो है वो आपने लिखना है आपका मेन डोमेन नेम आपने लिखना है। यहाँ पे आप लिख लें आपकी डोमेन नेम जो है और उसके बाद जो है आपने सिर्फ इसको क्रिएट कर देना। ठीक है जी, ये आपका जो है वो DNS क्रिएट हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये आप देखें आपके पास नेम सर्वर्स आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, इनको कॉपी करना है इस तरह से, कॉपी। अब इसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे नेम सर्वर सेम है, सिर्फ इसमें जो है वो C1, C2, C3 और C4 यूज हुआ हुआ है। तो हम बार बार इसको इधर कॉपी करने के लिए नहीं आएंगे, हम अपने उसी टैब में जाएंगे यहाँ पर हम अपनी डोमेन सेटअप कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेम सर्वर अब चेंज कर देने, हमने सिर्फ यहाँ पे इनको डिलीट करते जाना है और यहाँ पे हमने अपने न्यू वाले जो हैं वो अपडेट कर देने। ठीक है जी, एक ही दफ़ा हम पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसका सिर्फ C1 से C2, C3, C4 और इस तरह से हम जो है वो कर देंगे। ठीक है, C2, C3 एंड C4 और ये हमारा हो गया सेव। तो मैं आपको दोबारा से जो है इसको राउंड अप दे देता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने Gmail से साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने गूगल क्लाउड कंसोल सर्च करना है। देन वो आपसे आपकी कंट्री के बारे में, आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा। वो आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना कार्ड ऐड करेंगे। देन आप गूगल क्लाउड कंसोल के प्लेटफॉर्म पे जो है वो साइन इन कर पाएंगे। उसके बाद आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने साइट पे जो
आइकॉन है, ये वाला हैमबर्गर आइकॉन इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करना है और आपने सर्च करना है कंप्यूटर इंजन पे। कंप्यूटर इंजन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपने क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं वो आपने सेटिंग्स सेलेक्ट करनी है। आपकी जब इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाए, देन जो है वो आपने एक्सटर्नल आईपी वो सेटअप करनी है। एक्सटर्नल आईपी जो है वो आपने उसको स्टैटिक करना है। स्टैटिक करने के बाद जो है आपने उस पर वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपने फायरवॉल रूल ऐड करना है, जिससे आप अपने एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस कर पाओ। और उसके बाद जो है वो आपने डीएनएस क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लाउड डीएनएस, गूगल नेटवर्क सर्विसेज में जाके क्लाउड डीएनएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जोन क्रिएट करनी है। जोन जब क्रिएट आप करेंगे तो जो है यहाँ पर आपके नेम सर्वर आ गए। ये नेम सर्वर आपने यूज़ करने हैं अपने डोमेन पे जाके। डोमेन पे जाके चेंज करें, यहाँ पे एंटर माई ओन नेम सर्वर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नेम सर्वर ऐड करेंगे। दोबारा से वही मेथड, नेम सर्वर ये ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम इसका कोड चेंज करेंगे, 1 की जगह पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ पे हम 4 कर देंगे और इसको कर देंगे हम सेव। और अब जो हमारी डोमेन है वो थोड़ी देर तक ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम ना जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भूल गया, अभी मुझे याद आया। इसमें हमने करना क्या था कि हमने यहाँ पे क्रोम में जब हम डीएनएस सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड जो है उसको ऐड करना है, ए रिकॉर्ड को। ठीक है, ए रिकॉर्ड हमने सेटअप करना है hostpad.com। यहाँ पे हम करेंगे www.hostpad.com और यहाँ पर हमारी जो आईपी है सर्वर की उसको हमने ऐड करना है। अब ये www हमने इसलिए लिखा है कि अगर कोई www.hostpad.com पे लेके जाता है तो ये हमारी hostpad.com पे रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सो दोस्तों, थोड़े से टाइम के बाद जो है ना ये हमारी डोमेन जो है वो हमें शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो है डोमेन वो अपडेट हो चुकी है और अभी हमारी डोमेन जो है वो लाइव है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से सीख लिया होगा कि किस तरह से आप एक फ्री में जो है वो वेब होस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह की कुछ वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, अगर आपने जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से वेबसाइट क्रिएट करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना आपने बिल्कुल फ्री में सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने कुछ आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है या आपको कुछ और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी कंसर्न होंगे उनका जो है वो आंसर हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द अपने सफाई रखें और हमको दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।